हेलो, जय श्री कृष्ण। और कैसे हैं आप लोग? पहले से तबीयत अच्छी है? वेरी गुड। तो और थोड़ा थकान वकान तो नहीं हो रही? अगर थकान वगैरह हो तो च्यवनप्राश के साथ नींबू पानी पिए आजकल। साथ में नहीं पीना है, मतलब नींबू पानी पीना है और अपने आप को कूल एंड फिट रखना है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम करेंगे नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी ये दोनों चैप्टर में आ जाती है, एक सॉल्यूशन वाले में, एक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं नॉर्मलिटी। देखो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। इसकी जो यूनिट होगी नॉर्मलिटी की वो क्या होने वाली है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। ये नॉर्मलिटी की यूनिट होगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर सॉल्यूशन। अब क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम का मतलब लिक्विड से है, तो ये टेम्परेचर कैसी होगी, डिपेंड करेगा। नॉर्मलिटी जो है डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है। चलिए एक एक करके करते हैं कि किस तरीके से हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें इक्विवेलेंट मास की, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई ABC, इस तरीके से ना। अब देखिए इस A का मतलब क्या है, इस A का मतलब होता है एसिडिटी। इसको आप लोग एन फैक्टर भी बोलते हैं कई बार। तो यहाँ पर A का मतलब है हमारे पास एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब क्या हुआ, ये बेसिकली बेस के लिए यूज की जाती है, ध्यान रखना है ना। दिस इज यूज्ड फॉर बेस। अब हम लोग अगर देखें कि एसिडिटी का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयंस, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयंस, या आप और भी बोल सकते हो, और नंबर ऑफ कंबाइंड H+ आयंस। इस दोनों का मतलब क्या हुआ, एसिडिटी। ये आपको इतना समझना है, दिस इज यूज्ड फॉर बेस। जैसे मान लो कई बार हमारे पास आ गया NaOH, कि NaOH में एसिडिटी देखेंगे हम लोग, तो हमें क्या करना है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है बताओ। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 40 डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पे हम एसिडिटी यूज करके देख रहे हैं, मतलब बेस के लिए कर रहे हैं। तो एसिडिटी की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH+ आयंस कितना है यहाँ पे 1, तो OH आयन 1 हो गया। तो अगर हम लोग 1 की बात करें तो हमारे पास कितना निकल के आया 40, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अमोनिया में आपसे पूछूं कि अमोनिया के लिए कितनी एसिडिटी होगी, तो आप देखिए इसमें 1 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स में कितना H+ आयंस कंबाइन हो सकता है, इसमें 1 H+ आयंस कंबाइन होकर के अमोनियम आयन बनाएगा।
तो अमोनिया के लिए पूछा है, तो अमोनिया का पहले टोटल मास कितना होगा, 14 + 3 = 17 डिवाइडेड बाई 1, तो कितना निकल के आ गया हमारे पास 70। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वैल्यू यूज़ करनी है, किसके लिए, बेस के लिए। अब थोड़ी बात करें बेसिसिटी की। बी का मतलब होता है बेसिसिटी, और जो बेसिसिटी यूज होगी ध्यान रखना किसके लिए यूज होने वाली है, एसिड के लिए। नंबर ऑफ, या ऐसे बोल लेते हैं, दिस इज यूज्ड फॉर एसिड। ठीक है, अब इस बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, इस बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आइंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अगर हम बेसिसिटी की बात करें HCl की, तो ये यहाँ पे एसिड है कि इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई उसकी बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब एसिड के लिए अप्लाई करने है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया हमारे पास 35.5 + 1 इजुकल टू कितना हो गया 36.1/1 इजुकल टू 36/1.1। समझ रहे हो आप लोग। अब मान लो H2SO4 की बात की जाए। अब H2SO4 का पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे आप लोग, तो मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आएगा, H2 का 2 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 × 4, तो कितना आ गया 98। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आइंस कितने हो जाएंगे 2, तो कितना निकल के आया 48। एक चीज और देखिए, इसमें H2SO4 में 2 H+ आइंस है, ये हर बार जरूरी नहीं है कि 49 ही निकल के आए। मे बी अगर आपको कोई रिएक्शन दे रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जरा रिएक्शन को ऊपर लिखूंगा, मान लो हमें कोई रिएक्शन दे रखी है H2SO4 + NaOH, और यहां सॉल्ट बना दिया इस तरीके से। ठीक है, तो इस रिएक्शन अगर हमें गिवन है तो हमें यह चेक करना पड़ेगा कि इसमें H+ आइंस कितना यूज किया गया है इससे। तो यहां पे अगर हम इक्विवेलेंट मास निकालना शुरू कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मास बाई 1 यूज करना है इस H2SO4 का। अब मान लीजिए इसी रिएक्शन को हमें रिएक्शन दे रखी है तो ऐसा एज्यूम करना है, अगर रिएक्शन नहीं गिवन है तब तो आपके पास है ही है 49, लेकिन अगर रिएक्शन दे दी तो फिर उसके हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा रिएक्शन के हिसाब से। जैसे H2SO4 है प्लस NaOH है इजुकल टू सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। अब यहां पर दोनों H+ आइंस यूज कर लिए गए। ठीक है, मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, पहली चीज तो आपको बता दूं, यहां पे मैं बता रहा हूं कि पूरे दोनों H+ आइंस यूज कर लिए गए। तो अगर इस रिएक्शन के लिए पूछने लगे तो हमें कितना यूज करना है 98/2 इजुकल टू 49। और अगर कहीं रिएक्शन ही नहीं गिवन है तो आप सिंपल सा यूज करेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज करने की या होने की ज़रूरत नहीं है, 49 आएगा, है ना। थोड़ा सा और देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक दो चीज़ें और सिखाता हूँ मैं आपको फॉस्फोरस वगैरह पे। जैसे हमारे पास ये फॉस्फोरिक एसिड है H2PO3, एक है H2S3PO4, एक है हमारे पास S3PO3। ठीक है, इस तरीके से है। अब मान लो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं, तो ये स्ट्रक्चर बनाना मैंने आपको उसमें रेडॉक्स रिएक्शन में करा रखा है ना, और केमिकल बॉन्डिंग में भी आप सीखते हो स्ट्रक्चर बनाना। तो इस फॉस्फोरस के बॉन्ड को 5 कंप्लीट करने हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 5, तो हमेशा बॉन्ड कितने कंप्लीट करने हैं फॉस्फोरस को 5। अब देखिए कितना H+ आइंस O से कंबाइन होता है। तो इसमें हमने देखा फॉस्फोरस तो यहाँ लगा लीजिए, सेंट्रल एटम फॉस्फोरस हो गया। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो OH1 है और यहाँ पे OH हमने लगा दिया और इधर H और इधर O, तो ये गलत है। इसका मतलब
देखिए इससे पहले अभी हमें करना है फॉस्फोरिक एसिड का, फॉस्फोरस एसिड वगैरह का, है ना। फिर सी पे चलेंगे। जैसे मान लो हमारे पास आ गया H3PO3, H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4। तो हम लोग इसकी एसिड हैं सारे के सारे, तो कैसे बेसिसिटी निकालें? तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रहे आप लोगों को कि इसके फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5। तो देखो 1 2 3 4 5 है या नहीं है। अब देखो नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इस तरीके से कितने OH होंगे यहाँ पर 2, और ये तो H प्लस आइंस कितने हो गए 1 2 3, तो कितनी होगी इसकी बेसिसिटी 2। अब जैसे फर्स्ट वाले में क्या देखना है आपको, मान लो इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास बाई 1 लगाना है। क्यों लगाना है 1? ये 3 की 3 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो वाले हाइड्रोजन जाएंगे। तो देखो इसका कितना है 3.5, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसका कितना है 2.1, है ना। अब देखो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1, तो ये तो टूटेंगे ही नहीं बॉन्ड। कौन से वाले जाने वाले? ये। तो इसमें बेसिसिटी कितनी देखोगे 1, तो इसमें 1 यूज़ करोगे। सेम इसमें मॉलिक्यूलर मास जो भी है डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये वाले ही जाएंगे H प्लस आइंस, ठीक है। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल कौन से होते हैं? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े होते हैं, उनको हम एसिडिक हाइड्रोजन भी बोलते हैं। जैसे मान लो इसमें आपसे पूछा एसिडिक हाइड्रोजन कितना है 1, 3 की 3 नहीं है 1, इसमें कितने 2, इसमें कितने 3, तो ऐसे ही इसका इक्विवेलेंट मास बाई 3, ठीक है। हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो C का मतलब क्या है यहाँ पर। C का मतलब है चार्ज ट्रांसफर। C इज इक्वल टू होता है चार्ज ट्रांसफर, है ना। अब इसके लिए हम लोग इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? E इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाई C, इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। जैसे कुछ रिएक्शंस आती हैं, हम पोटेशियम परमैंगनेट देख लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। कुछ रिएक्शंस आती हैं तो उसमें हमें ये देखना पड़ता है रिडॉक्स रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, कि कितना चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ, उसके हिसाब से हम उसका इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो ये KMnO4 है, इसको जब हम लोग एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? Mn+2 में। तो इसका अगर इक्विवेलेंट मास निकालें तो कैसे निकालेंगे? E इज इक्वल टू m/5। क्यों? क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, देखो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है 7, और 7 से किस में कन्वर्ट हो गया +2 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए 5। तो यही चार्ज का मतलब होता है। तो इसका इक्विवेलेंट मतलब पूरा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 5, इसका नहीं, इस वाले का। मान लो इसको न्यूट्रल मीडियम में रख दिया, तो ये न्यूट्रल मीडियम में कितना होता है ये आएगा Mn+4। अब Mn+4 का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं 7 से 4, तो मतलब कितना आ गया यहाँ पे m/3, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। मान लो अगर यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम आ गया या बेसिक मीडियम आ गया, तो बेसिक मीडियम में हम क्या करने वाले हैं Mn+6, तो कितना आएगा इसका इक्विवेलेंट मास पर, या m के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम लोग C का अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स, नोट करो एक बार। चलिए देखें इसको करें कि किस तरीके से ये क्वेश्चन है हमारे पास। ऑक्सैलिक एसिड लिख लीजिए पहले, तो ऑक्सैलिक एसिड लिख लिया .2H2, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। देखो 2 हाइड्रोजन है, 2 प्लस एक कार्बन का कितना होता है 12 × 2 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 4 प्लस 2 × 18 36 ये हो गया। दिस वन 24 26 64 इज इक्वल टू कितना आ गया 126 ग्राम पर मोल,
ठीक है, ग्राम मोल। अब इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो नंबर 1 हमारे पास नॉर्मल टी इज इक्वल टू क्या होता है, WB डिवाइडेड बाई ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, ये होता है। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे, कितना आएगा। तो देखो इसमें से नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आइंस कितने हैं हमारे पास, 2। तो 126 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया, 63। ठीक है, तो हमें गिवन कितना है बताओ, गिवन है हमें 31.5 डिवाइडेड बाई उसका इक्विवेलेंट मास कितना आ गया निकल के 63 इनटू वॉल्यूम कितना है इसमें 2125 ml दे रखा है। देखो हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, आप क्या करिए इसको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जो वैल्यू कैलकुलेट करके लाओगे वो हमारी नॉर्मलिटी होगी इस वाले क्वेश्चन के लिए। एक बार कैलकुलेट करो कितना आंसर आया। इसका आंसर आ रहा है कैलकुलेट करने पर 0.4 नॉर्मल। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ 60 ग्राम ऑफ NaOH। तो NaOH का यहाँ पर इक्विवेलेंट मास निकाल लीजिए। ध्यान रखिएगा मॉलिक्यूलर मास हमेशा फिक्स होता है, लेकिन उसका इक्विवेलेंट मास में भी वरी कर सकता है। क्यों? क्योंकि कई बार रिएक्शन में क्वेश्चन आ जाता है कि कितने उसमें H प्लस आइंस यूज़ कर लिए गए। ठीक है, तो उस तरीके से निकालते हैं, बट मॉलिक्यूलर वेट फिक्स होता है। जैसे इसका निकालेंगे तो क्या है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई बेस के लिए क्या यूज़ करते हैं, एसिडिटी। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया NaOH का, 23 + 16 + 1 40/1, तो 40 आ गया। तो अब हमारे पास फॉर्मूला लगाइए, तो WB डिवाइडेड बाई ग्राम इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो WB कितना दे रखा है, 60 ग्राम डिवाइडेड बाई 40, ठीक है, इनटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 100 ml, 100 ml। तो ml में दे रखा है तो ऊपर क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास बताओ, और 15 नॉर्मल। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमारे पास ये है इतना ग्राम H2SO4 इतना, तो WB कितना है हमारे पास फॉर्मूले में रखिए, WB डिवाइडेड बाई ग्राम इक्विवेलेंट मास वॉल्यूम इन लीटर। अगर आप लोग ये समझना चाह रहे हो कि इसी में 1 टाइम लगाना है तो इसमें आप ऐसे कर लीजिए 9.8 डिवाइडेड बाई 98 इसका मॉलिक्यूलर मास हुआ H2SO4 का। H का कितना होता है 2 प्लस सल्फर का कितना 32 + 16 × 4, तो टोटल कितना आ गया 98। तो 98 आ गया। इसमें कितना एसिड की बेसिसिटी चेक करेंगे, तो बेसिसिटी कितनी है इसकी 2। कितने H प्लस आइंस रिप्लेसेबल हो सकते हैं H2SO4 में, देख रहे हो आप लोग, तो 2 OH आइंस रिप्लेसेबल हो जाएंगे। तो 2 को ऊपर रख दीजिए, है ना। अगर आप ये करना चाह रहे हो नहीं है तो यहाँ पहले भी निकाल सकते हो 98/2, तो 49 हो जाएगा, या फिर आप 2 ऊपर कर। देखो इसको दोबारा करते हैं, थोड़ा सा क्या है ये, इसको मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लो अगर हमारे पास कितना 9.8 डिवाइडेड बाई उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 98 इनटू कितने H प्लस आइंस रिप्लेसेबल हो सकते हैं 2 इनटू हमें वॉल्यूम कितना दे रखा है 250 ml, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए 1000 का, 4 टाइम्स चला गया, ये यहाँ 4 हो गया, ये पॉइंट को हटा लीजिए नीचे चला जाएगा 10 आ जाएगा, तो यहाँ 98 से तो कितना आ गया 10 का डिवाइड लगा दोगे 0.8 नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से कर लोगे। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, कोई सॉल्यूशन है, ए सॉल्यूशन ऑक्सैलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इतना। तो देखो ये ऑक्सैलिक एसिड है हमारे पास। ऑक्सैलिक एसिड की अगर हम बात करेंगे तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है यहाँ पर।
इसका आप निकाल लीजिए, फॉर्मूला है ये अपने पास C2O4 एंड H2, ठीक है। तो C का कितना हुआ 12 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 प्लस ये कितना हो जाएगा अपने पास .2H2O, तो इसका कितना है 18 टू 36। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर आएगा हमारे पास 126, ठीक है। तो 126 का करेंगे, एक बार नोट करो। देखिए अब इसके हमने क्या निकाल लिया है अपने पास, मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्वेंट, ठीक है, या सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास कितना है हमारे पास 0.63 बाई मॉलिक्यूलर मास, तो कितना आ जाएगा हमारे पास बताओ 0.005, ठीक है, ये मोल्स निकले हैं। अब हम लोग क्या करेंगे 0.005 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। पर लीटर सॉल्यूशन कितना हो गया हमारे पास, इतना ml में दे रखा है इसलिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 4 टाइम्स चला गया, ठीक है। तो कितना आ गया ये 0.02 मोलर, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें पूछिए आपसे नॉर्मलिटी क्या होगी, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ एक बार कि नॉर्मलिटी और इसमें क्या रिलेशन है। एक बार यहाँ जान लीजिए, देखिए मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, जबकि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है कि WB डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो इसमें जो बेसिक डिफरेंस है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे ये ऑक्जेलिक एसिड है, तो ऑक्जेलिक एसिड का ये 63 ग्राम आ गया। मॉलिक्यूलरिटी निकाल के बताता हूँ, जैसे हमने किया था ना, डिवाइडेड बाई दिस वन, तो नंबर ऑफ मोल्स निकले आएंगे, गिवन मास मॉलिक्यूलर मास इनटू 250 इंटू कितना है हमारे पास 1000, क्योंकि ये ml में दे रखा है इसलिए लीटर में बदलना है, तो ये चीज़ आ गई। अब इसमें अगर आप नॉर्मलिटी निकालोगे तो कितना आएगा, देखो यानी कि 126 इंटू, अब ये जो ऑक्जेलिक एसिड है इसका n फैक्टर, मतलब इसमें जो एसिड है इसकी बेसिसिटी चेक करनी है, तो कितने H+ आइंस जाएंगे इसमें से 2H+ आइंस गए, तो ये जो 2 है ना वो यहाँ पे लगा देना है, ये 2 यहाँ लगा देना है। और यहाँ कितना सॉल्यूशन है हमारे पास 250 इंटू 1000, तो मतलब इस बेसिक चीज़ सारी यही है, आप लोग देख रहे हो हर चीज़ यही है, लेकिन 2 का डिफरेंस है बस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास नॉर्मलिटी आ गई तो बार बार कैलकुलेट क्यों करो, वो तो डायरेक्ट आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ध्यान रखिएगा नॉर्मलिटी इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, मोलरिटी इंटू 2 इज इक्वल टू नॉर्मलिटी निकल के आ जाएगी। तो अगर आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.4 नॉर्मल सॉल्यूशन। आप कैलकुलेट भी करोगे तो भी उतना ही आएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी अगर कहीं पे दे रखी है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, उसके फैक्टर से, तो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन।